हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है गर्मा गर्म चाय चाहिए। सबको ठंडियों में चाय बहुत पसंद है और कुछ लोग गर्मियों में भी चाय बहुत पीते हैं। तो आप कमेंट में बताएं कि आपको सर्दियों में चाय पीना पसंद है कि गर्मियों में। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ कहानी को। हमने अभी अभी स्कूल की सर्दियों वाली वर्दी बाहर निकाली है। वैसे अभी ज़्यादा सर्दी नहीं है। सर्दी के मौसम को संस्कृत में शिशिर ऋतु कहते हैं। इस मौसम में गर्मा गर्म खाना खाने में मुझे मज़ा आता है। तो देखिए, छोटी बच्ची ने अपने सर्दी वाले कपड़े निकाल लिए हैं और वो कहती है कि मुझे गरम गरम खाना खाना पसंद है। और संस्कृत में हम सर्दियों के मौसम को क्या कहते हैं? शिशिर ऋतु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कल हम मामा के साथ मूंगफलियाँ मेले में गए थे, जो बेंगलोर के नंदी मंदिर के पास लगता है। सड़क की दोनों ओर मूंगफली के ढेर लगे हुए थे। सूखी मूंगफली, उबली और नमकीन मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली। मामा बता रहे थे कि गुजरात में सर्दियों में ठीक हमारे मूंगफली मेले की तरह का पोख मेला लगता है। सभी ताज़े पोख की नरम और हरी हरी फलियों को बड़े चाव से खाते हैं। गुजरात में जौ को पोख कहा जाता है। किसान सब लोगों के खाने के लिए ढेरों के ढेर पोख दाने को कोयले की आग में भूनते हैं। मैं मेले में एक चटक नीले रंग का स्वेटर पहनकर गई थी। रास्ते के किनारे कई सारी दुकानें लगी हुई थी। मनु बड़े वाले गोल झूले पर बैठना चाह रहा था। मैं दादी के लिए एक गरम और नरम शॉल खरीदना चाहती थी। जब आप कभी मेले में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें लेने का मन करता है। तो छोटी बच्ची क्या करती है? अपनी दादी जी के लिए नरम शॉल खरीदना चाहती है। अब तो काफ़ी ठंड हो गई है। मैं स्कूल जाते हुए रास्ते में अपने हाथों को आपस में रगड़ती रहती हूँ। मेरी नई लाल चूड़ियाँ धीरे धीरे खनकती हैं। वाह, क्या बात है! मैं ज़ोर से कह उठती हूँ और जैसे ही बात करने के लिए मुँह खोलती हूँ, मेरे सामने भाप का छोटा सा गोला बन जाता है। ठंडी में आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी बोले तो उसके मुंह से भाप निकलता है। और ये छोटी बच्ची कहती है कि जब भी मैं बोलना चाहती हूँ तो मेरे मुंह से भाप का गोला निकलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये छोटी बच्ची कहाँ पे आ गई है। चलिए पढ़ते हैं आगे। मेरी सहेली रजनी शिमला में रहती है। उसके दादा के गांव में लोग बांस की टोकरियों में ठूस ठूस कर बर्फ़ भरते हैं और उस पर शंकु जैसे बर्फ़ के ढेर को घर की छत पर रख देते हैं। फिर सभी बच्चे बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। रजनी ने यह भी बताया कि वहाँ बर्फ़ के पुतले बनाने की प्रतियोगिता होती है। श्रीनगर में जब पहले दिन बर्फ़ पड़ती है तो लोग आपस में नौशीन मुबारक कहते हैं और कागज़ के टुकड़ों में थोड़ी बर्फ़ को लपेटकर अपने मित्रों को भेजते हैं। जब जम्मू कश्मीर में बर्फ़ गिरती है तो उसे एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और उसे बोलते हैं नौशीन मुबारक। ठीक है। जिस मित्र को यह बर्फ़ वाला कागज़ मिलता है वह आपको खाने पर घर बुलाता है। कितना मज़ा आएगा बर्फ़ में खेलने में और फिर रोगन जोश और नान की दावत खाने में। रजनी कह रही थी कि बर्फ़ से ढके हुए पेड़ पौधे बड़े ही सुंदर लगते हैं। सभी को गर्म चाय पीने में मज़ा आता है और रजनी को गुड़ डला गर्म दूध पीना अच्छा लगता है। ऐसी ठंड में बिना जैकेट, टोपी, दस्तानों और गुलोबंद के घर से बाहर नहीं निकल सकते। पर वह कहती है कि बर्फ़ के नरम गोले एक दूसरे पर फेंकने का खेल अनोखा है। जब आप कहीं जाएंगे शिमला में, जम्मू कश्मीर में, तो जो लोग घूमने जाते हैं वो एक दूसरे पे बर्फ़ के गोले बनाकर फेंकते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। अब देखिए एक छोटी बच्ची कहाँ बैठी है? ऊँट पे।
अगली सर्दी की छुट्टियों में मैं ये या तो शिमला जाना चाहती हूँ या फिर जैसलमेर। जैसलमेर में तो बर्फ़ नहीं पड़ती, वहाँ केवल रेत ही रेत है। मेरा जैसलमेर का मरुभूमि मेला देखने का बड़ा मन है। मैं ऊँट की सवारी करूँगी, लोक नृत्य और कठपुतलियों का खेल देखूँगी और पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता में भी भाग लूँगी। छोटी बच्ची कहती है, अगर मैं शिमला नहीं गई तो जैसलमेर जाना चाहूँगी, वहाँ रेत रेत होती है और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा। और कठपुतलियाँ की जो नृत्य है वो प्रसिद्ध है वहाँ का। और ये छोटी बच्ची कहती है कि मैं पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़े ही दिनों में संक्रांति आने वाली है। जानू कह रही थी कि उसके घर में तिल गुड़ बनाए जाती है, रोहन के घर में एल्लू बनता है और नरसी कहता है कि संक्रांति में उसे चिगड़ी खाना अच्छा लगता है। सबके घर अलग अलग व्यंजन बनते हैं और किसी के यहाँ तिल गुड़ बनते हैं और किसी के यहाँ नरसी चिगड़ी बनते हैं। तो आप भी कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ संक्रांति में क्या बनता है। क्या आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें गुड़ और तिल से बनती हैं? सर्दी में ज़रूर ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। जब मेरे मित्र मुझे गले लगाते हैं तब मुझे अच्छा लगता है। मुझे दादी की गोद में बैठकर किताब पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। छोटी बच्ची देखिए अपनी दादी की गोद में बैठ के किताब पढ़ी है और ये सब करने में छोटी बच्ची को बहुत मज़ा आता है। मेरा पेड़ कभी भी बर्फ़ से नहीं ढकेगा। छोटी बच्ची कहती है कि मेरा पेड़ कभी भी बर्फ़ से नहीं ढकेगा क्योंकि ये कहीं और रहते हैं शिमला में, नहीं जहाँ बर्फ़ पड़ेगी वहीं ना पेड़ ढकेगा। अब देखिए चित्र में छोटी बच्ची के पेड़ पे कितने सारे आम हैं और तोते हैं और चिड़ियाएँ भी हैं बहुत सारी और घोंसला भी बना है। अब आगे बढ़ते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि जल्दी ही इस पर बहुत से आम लगें, इस पर गिलहरियों, चिड़ियों और तोतों का तांता लग जाए। तांता मतलब लाइन लग जाए, इस पर चिड़िया आ जाएँ, गिलहरियाँ आ जाएँ, तोते आ जाएँ, तो छोटी बच्ची की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, पेड़ पे आम लग जाता है और छोटी बच्ची देखिए कितनी खुश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।